क्या इस बात को आप सच मानेंगे कि एक पेंटिंग को घर में लगाने से घर में आग लग सकती है और उस आग में पेंटिंग को छोड़कर सारा सामान जलकर राख हो जाता है? इंसान के साथ साथ विज्ञान भी इस तरह की घटनाओं से हैरान रह जाता है। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हम लेकर आए हैं जिंदगी की हकीकत का एक ऐसा आईना जिसका हर सीन आपको जितना एंटरटेन करेगा उससे भी ज्यादा आपको हैरान करेगा। मौत का टापू। आप इस समय जिस आयरलैंड को देख रहे हैं, इस आयरलैंड का नाम है पोवेगलिया। इसे मौत के आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये बात जितनी आपको डरा रही होगी, इससे भी ज्यादा डरावना इसका इतिहास है। ये घटना उस समय की है जब इटली में प्लेग का रोग बड़े ही जबरदस्त तरीके से फैला हुआ। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को यहाँ पर सबसे अलग थलग लाकर रखा जाता था। जिन लोगों को यह बीमारी घेर लेती थी वो सभी यहाँ रहकर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते रहते थे। मगर जिन लोगों के बचने की उम्मीद नहीं थी, ऐसे लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा ही जला दिया गया। इसके बाद जितने भी लोगों की प्लेग के दौरान मौत हुई, उन सबकी कब्रों को यही बनाया गया। कहते हैं कि उसके बाद से इस आइलैंड पर इन तमाम लोगों की आत्माएं भटकती रहती है। साल 1922 में यहाँ पर एक मानसिक रोगियों का अस्पताल खोला गया, लेकिन यहाँ काम करने वाले अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स को बड़े ही अजीबोगरीब साये दिखने लगे। रहस्यमयी तरीके से यहाँ पर काम करने वाले लोगों की मौतें होने लगी। इन तमाम घटनाओं के सामने आने के बाद सरकार ने इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया। साथ ही इस आयरलैंड पर जाने वाले लोगों के लिए वार्निंग जारी भी कर दी। यहाँ अब कोई मछुआरा मछली पकड़ने भी नहीं जाता, क्योंकि अगर कोई मछुआरा इस आयरलैंड के पास मछली पकड़ने जाता है तो उसके जाल में मछली की जगह मरे हुए लोगों के कंकाल आ जाते हैं। शापित सुरंग। अगर आपने कभी कालका से शिमला के बीच की यात्रा की हो तो शायद आपको एक टनल के बारे में जरूर जानकारी होगी। ये एक ऐसी टनल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर एक साया देखा जाता है। इस टनल के बनने का एक इतिहास है। 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश हुकूमत ने कालका से शिमला के बीच पहाड़ों के नीचे से रेल पटरियों वाली सुरंग बनाने का फैसला किया और इसका जिम्मा कर्नल बडॉक को दिया। कर्नल बडॉक ने सर्वे किया और पहाड़ के दोनों तरफ मार्किंग करके टनल का काम शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने टनल को पहाड़ के दोनों तरफ से खोदना शुरू किया तो उस टनल को बीच में किसी एक जगह पर आकर मिलना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अलाइनमेंट में गड़बड़ी की वजह से ये टनल किसी जगह पर नहीं मिली। इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद सरकार ने कर्नल बडॉक पर ₹1 का जुर्माना लगा दिया और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस अपमान से आहत होकर कर्नल बडॉक ने उसी जगह अपनी जान दे दी। नाले बा। अगर आपको ये 2 शब्द सामान्य लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि आगे चलकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों शब्दों में भयानक बर्बादी छिपी है। ये घटना हमारे देश के दक्षिणी हिस्से की है। बेंगलुरु से सटे मल्लेश्वर और राजाजी गांव में साल 1990 में एक डायन का जबरदस्त खौफ हुआ करता था। दरअसल इस गांव में रात के वक्त एक डायन लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाया करती थी। हैरानी इस बात की थी कि वो जिस घर का दरवाजा खटखटाती थी वो उसी घर के किसी परिचित सदस्य की आवाज में पुकारा भी करती थी। जो भी व्यक्ति उसकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोल देता, उस व्यक्ति की 24 घंटे के अंदर मौत हो जाती थी। इस डायन का इतना ज्यादा खौफ था कि लोग शाम से अपने घरों में ही कैद रहने लगे। खासतौर से सूरज डूबने के बाद तो कोई बाहर भी नहीं निकलता था। इसके बाद लोगों ने अपने घर के बाहर नाले बा लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब होता है कल आना। जिन घरों पर यह लिखा हुआ होता था उन घरों में इस तरह की घटनाएं होना बंद हो गई। ये बड़े आश्चर्य की बात है और इसका रहस्य अभी तक अज्ञात है। इसी घटनाक्रम पर बॉलीवुड में स्त्री नाम की एक फिल्म भी बनी हुई है। फिल्म में गांव का नाम चंदेरी रखा गया था। कर्नाटक में आज भी इस घटना की याद में हर साल 1 अप्रैल को नाले बा डे नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथियों से हमारा कहना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन देखते रहें। कोडेक्स गिगास स्वीडन के स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में रखी ये एक ऐसी किताब है जिसका वजन 85 किलो है। इस किताब में 310 पन्ने हैं। इसका हर एक पन्ना गधे के चमड़े का है। हर एक पन्ने पर शैतान की तस्वीर बनी हुई है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये डेविल्स बाइबल है, यानी कि शैतान की किताब, और ये भी कहा जाता है कि इसे शैतान ने ही लिखा है।
दरअसल ये घटना 13वीं शताब्दी की है, जब एक मांग को राजा ने किसी जुर्म में मौत की सजा सुनाई और उसे दीवार में चिनवा देने का आदेश दिया। मौत की सजा से बचने के लिए मांग ने राजा से कहा कि मैं आपको एक ऐसी किताब लिख कर दूंगा जिसकी बदौलत इस राज्य का मान और यश बढ़ता चला जाएगा। तब राजा ने उसके सामने ये शर्त रखी कि तुम्हें ये किताब केवल एक रात में ही लिखनी होगी। मांग इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो एक रात में इस किताब को नहीं लिख सकता है, इसीलिए आधी रात के वक्त उसने शैतान को याद किया। शैतान उसके पास आया। उसने शैतान से कहा कि यदि तुम एक रात में इस किताब को पूरा लिख दो तो मैं तुम्हें अपनी आत्मा दे दूंगा। इसके बाद इस किताब को शैतान ने लिखा। जो कोई भी इस किताब को पढ़ता है उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि इस किताब को केवल एक रात में लिखा गया? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द क्राइंग बॉय। साल 1985 में इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार जियोनी ब्रॉबलिन ने एक चित्र बनाया। ये चित्र इतना आकर्षक था कि कुछ पूछे ही मत। देखते ही देखते इस चित्र की 50,000 कॉपियां तैयार हुई। लोग इस पेंटिंग से अपने घरों की दीवारों को सजाने लगे। ये पेंटिंग उस समय द क्राइंग बॉय के नाम से मशहूर हुई। इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस पेंटिंग को देख रहे हैं, ये वही पेंटिंग है। बच्चे के चेहरे का आकर्षण देखते ही बन रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों के होश उड़ा दिए। जितने भी लोगों ने अपने घरों में इस तरह की पेंटिंग लगाई, आश्चर्यजनक रूप से उनके साथ दुर्घटनाएं घटने लगी। वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। एक फायर फाइटर ने बताया कि लगभग 15 घरों में आग बुझाने के लिए गया वो। हर घर में घर का ज्यादातर सामान जल चुका था। केवल ये द क्राइंग बॉय पेंटिंग बची हुई थी। यानी आग अधिकतर उन्हीं घरों में लगी जिन घरों में ये पेंटिंग लगी, पर ये पेंटिंग फिर भी नहीं जली। घर का सभी सामान जलकर राख हो गया। लोगों की हैरानी और तकलीफें दोनों बढ़ गई, मगर इसका कारण किसी को भी नहीं मालूम था। फाइनली लोगों ने हैलोवीन फेस्ट आयोजित किया। इस पेंटिंग की तमाम प्रतियों को इकट्ठा किया गया और फिर उन्हें जला दिया गया। तमाम पेंटिंग्स के जलने के बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आ गई। खुद बन गया एक पहेली। अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इस तस्वीर में मौजूद शख्स का नाम गौरव तिवारी है, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का फाउंडर और सीईओ भी रहा है। इस व्यक्ति का शौक था कि हमेशा हॉन्टेड जगह पर जाया करता था, वहां मौजूद आत्माओं से बातें किया करता था, वहां के सीक्रेट को एलेबोरेट करने का काम किया करता था। कोई अकेला सुनसान खंडहर हो, भूतिया हवेली हो या कब्रिस्तान, वो बिना किसी डर के ऐसी खतरनाक जगहों पर जाया करता था और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को डिटेक्ट किया करता था। इसके लिए वो अपने साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इस्तेमाल में लिया करता था। उसका मानना था कि जिस तरह हमारी ये दुनिया है और हम लोग रहते हैं, उसी तरह आत्माएं भी हैं। उसकी पत्नी का नाम आर्य कश्यप तिवारी था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि कोई नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर काबू करने की कोशिश कर रही है। एनर्जी उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। इसके बाद 7 जुलाई साल 2016 में एक दिन वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो अपने मेल चेक कर रहा था। लैपटॉप पर काम खत्म करने के बाद वो वॉशरूम गया और कुछ देर बाद बाथरूम में गिरने की आवाज आई। उसके पत्नी और पिता दोनों ही जब बाथरूम में पहुंचे तो गौरव तिवारी बेहोश हो चुका था। इसके थोड़े समय बाद उसकी मौत हो गई। आज तक कोई नहीं जानता कि अचानक बाथरूम में ऐसा क्या हुआ कि गौरव तिवारी बेहोश हुआ और मौत के घाट उतर गया। जो आत्माओं की पहेलियों को सुलझाने का काम किया करता था, उसकी मौत अपने आप में एक पहेली बनकर रह गई। तो हमें यकीन है कि वीडियो ने आपको हैरान तो जरूर किया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।